Hello everyone. So today we are going to start chapter 12 of class 12th organic chemistry which is aldehydes, ketones and carboxylic acid. तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम उनकी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे और कुछ उनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूसेस पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझना ज़रूरी है कि एल्डिहाइड जो होते हैं, नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो एल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं और कीटोन्स के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, जो इसके पीछे का ONE। ठीक है, तो देखिए इजी है आपके लिए, याद करना इतना मुश्किल नहीं है। एल्डिहाइड का जो आगे दो वर्ड हैं AL और कीटोन्स के जो पीछे वाले ONE। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, ये H। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, R डैश। ठीक है, ये दो है। ये यहाँ पे जो दोनों कार्बन है, यहाँ पे जो ये दोनों कार्बन होते हैं इनको हम बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम बायोलॉजी में ये चैप्टर हमारे आते हैं, तो यहाँ पे भी मतलब इसमें भी इसका जो यूसेज है वो वाइडली स्प्रेड है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, एक हमारे NCERT की बुक में दे रखे हैं ये वेनिलिन। वेनिलिन थोड़ा सा जो है वेनिला आइसक्रीम जो होती है, वेनिला देखो नाम बिल्कुल सिमिलर है तो याद करने में आसानी रहेगी। वेनिला आइसक्रीम में इसका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, देखो यहाँ पे CHO, ये OH यहाँ पे पैरा पे, और ये क्या हो गया OCH3। ठीक है, दूसरा हम ले सकते हैं सैलिसाइक्लिएल्डिहाइड। ठीक है, ये मेडो स्वीट्स वगैरह में यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये CHO, यहाँ पे OH। एक है हमारे पास सिनामेल्डिहाइड। ठीक है, ये जो है मतलब इसकी जो स्मेल होती है, जो फ्रेग्रेंस होती है वो काफी प्लीजेंट होती है, मतलब काफी अच्छी खुशबू होती है इसकी। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CH डबल बॉन्ड CHCHO। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुपैक और नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड के और कीटोन्स की, इसमें हम बात करेंगे। तो नंबर ऑफ मेन चेन इन एल्डिहाइड कार्बोनाइल C, मतलब कि जो कार्बोनाइल कार्बन जो मैंने पीछे बताया था, जो वहाँ पे ये दो थे हमारे जिसको मैंने कार्बोनाइल कार्बन बताया था पीछे, वो हमेशा एल्डिहाइड के केस में नंबर 1 पे आना चाहिए, ऑलवेज नंबर 1 जब आप नंबरिंग करते हो। ठीक है, कि मीन चेन की नंबरिंग करते हो उसमें सबसे नंबर 1 पे आना चाहिए। और कीटोन्स में जो है, कीटोन में वो मिनिमम नंबर पे। ठीक है, एलिफेटिक कीटोन्स की यहाँ पे बात की हमने, एलिफेटिक के केस में मिनिमम नंबर पे आना चाहिए कार्बोनाइल कार्बन। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे एल्डिहाइड की, यहाँ पे है CH3, C डबल बॉन्ड OH। मैंने क्या बताया था, एल्डिहाइड के केस में जो है कार्बोनाइल कार्बन एक क्या होना चाहिए, नंबर 1 पे, तो यहाँ पे हम इसको नंबर 1 कर देंगे और इसको 2। ठीक है, तो ऐसे। और कीटोन्स का एक एग्जांपल दूं मैं अगर आपको, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। कीटोन में नंबर 1 नहीं बोला, मिनिमम नंबर बोला है कि भाई कम से कम जो पॉसिबल हो। तो यहाँ पे हम इसको नॉर्मली अपना काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इसको 1 दे देंगे, ये कार्बोनाइल कार्बन मिनिमम नंबर पे, ये 2 मिनिमम ही तो दिया है ना, ये 3 है, मैक्सिमम तो 3 है, मिनिमम 2 है। ठीक है, तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, और इतना तो आप नोमेनक्लेचर समझ गए होंगे, प्रोपेनोन। ठीक है, ओन क्यू यूज किया पीछे ONE, मैंने पहले ही बताया था कि टोन के केस में आप पीछे जो सफिक्स यूज करते हो वो ONE होता है। एल्डिहाइड के केस में आप AL सफिक्स यूज करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया प्रोपेन। प्रोप क्यों, 3 कार्बन की चेन है। नेक्स्ट बात करेंगे एल्डिहाइड के लिए, जब एल्डिहाइड ग्रुप जो है साइक्लिंग रिंग से अटैच हो तो स्पेशल सफिक्स वहां पे यूज किया जाता है कार्बोएल्डिहाइड। मैंने क्या बताया है, जब एल्डिहाइड के केस में एल्डिहाइड अटैच हो साइक्लिक रिंग से, ठीक है, एल्डिहाइड का जो ग्रुप है वो अटैच हो साइक्लिक रिंग से, तो एक स्पेशल सफिक्स
हम वहां पे यूज करते हैं, जिसका क्या नाम होता है, एग्जाम्पल भी मैं अभी बता दूंगी आपको। कार्बो एल्डी हाइड, कार्बो एल्डी हाइड, देखो एग्जाम्पल, साइक्लिक रिंग है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इससे अटैच है हाइल्डिहाइड का ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम दोगे आप इसको, यहाँ पे ए एल नहीं लिखोगे, ठीक है, इस केस में आप सफिक्स ए एल को हटा दोगे, बल्कि क्योंकि ये इससे अटैच है साइक्लिक रिंग से, तो यहाँ पे आप इसको नाम दोगे सिंपली कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है। ये कैसी किस चीज की रिंग है, साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, और साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, प्लस कार्बोएल्डिहाइड, जो ये इसको क्या नाम दिया आपने, ए एल ना पुट करके, कार्बोएल्डिहाइड, कार्बो साइक्लोहेक्सेन प्लस कार्बोएल्डिहाइड, नीचे आपको दिख नहीं रहा शायद, ठीक है, ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सानी कार्बोएल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बा एल्डिहाइड, ठीक है, ये आप समझिए, स्पेलिंग देख लेना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप खुद एक बार बताना कि ये क्या आपको लग रहा है, ठीक है, ये एक साइक्लिक रिंग से क्या इसका जो है नोमेनक्लेचर होगा, यूपिक नेम होगा, ठीक है, एक सेकंड आप खुद सोच लो, वरना आप पोज कर सकते हो वीडियो को, तो वरना मैं बता देती हूँ। ये हमारे पास हो गया बेंजीन, ये आपको बेंजीन की रिंग दिख रही होगी, प्लस कार्बा एल्डिहाइड, ये कार्बा एल्डिहाइड हो गया, तो बेंजीन कार्बा एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और एग्जांपल लेती हूं मैं यहाँ पे, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एक ये दो, ठीक है, दो कार्बन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो बेंजीन हो गया भाई, ठीक है, हम यहाँ पे बिल्कुल इसको पहले लिख देंगे बेंजीन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दो हैं तो यानी 1 कार्बन और 2 कार्बन पे, 1 कार्बन पे और 2 कार्बन पे क्या है, दो, दो के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई, और क्या है, कार्बा एल्डिहाइड, ठीक है। तो ऐसे कुछ करना है। हम जो है कार्ब, ये जो पहला था इसको प्राइमरी, और इसको जो है ओ OH को सेकेंडरी क्यों देते हैं, सीनियोरिटी ऑर्डर की वजह से। हमेशा जो है सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल के, अल्कोहल से ज्यादा प्रायोरिटी हम एल्डिहाइड वाले को देते हैं, क्यों देते हैं, सीनियोरिटी ऑर्डर की वजह से। ये कुछ ऑर्डर जो होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं पहले से केमिस्ट्री में, ठीक है। और अब हम इसमें क्या बात करेंगे, बेंजीन, रुको यहीं पे बता देती हूँ मैं, अगर बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज किया जाए, बेंजीन एज सब्स्टिट्यूएंट, उस टाइम हम इसको नाम देते हैं फिनाइल। क्या नाम देते हैं, फिनाइल। देखो एग्जांपल देखो, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड O बेंजीन से अटैच्ड है, ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, देखो ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2, पहले आपने इसकी नंबरिंग कर ली, ठीक है। तो पहले पे अब यहाँ पे देखो बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको बेंजीन नहीं लिखोगे, मैंने बताया बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे यूज हुआ है, तो आप उसको नाम दोगे फिनाइल। अब यहाँ पे कार्बन 1 पे क्या है, अब हम फिनाइल लिखेंगे इसको, कार्बन 1 पे क्या है, 1 फिनाइल, ये लिख दिया हमने। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, 3 की है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और 1 पे क्या है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 ओन, क्योंकि ये किसको रिजेंबल कर रहा है, कीटोन को। सी डबल बॉन्ड O किसको रिजेंबल करता है भाई, कीटोन को, कीटोन का है। और तो इसको हम क्या क्या बोलेंगे, इसको 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, ठीक है। तो आपको ये ऐसे जो है नंबर वो आईयूपीएक नेम नोमेनक्लेचर करना है। और यहाँ पे ऑर्डर की मैं बात कर लेती हूँ, जैसे ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये है भाई एल्डिहाइड का, ठीक है, जो सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है कीटोन का, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये कीटोन का, और लास्ट में आता है भाई अल्कोहल का, ठीक है। ये सीनियोरिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले इसमें एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, और फिर क्या है, अल्कोहल है। आगे मूव करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप में।
sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो है क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ मैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म करता है, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म करता है। जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का, वो अपनी पी ऑर्बिटल जो उसकी प्लेस है वहीं पे रहता है और एक जो है क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे वो बनाता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या मतलब ओवरलैपिंग के बाद, ओवरलैपिंग के बाद किसके साथ, पी ऑर्बिटल के साथ, ओवरलैपिंग विद पी ऑर्बिटल। ठीक है, अप्रोक्स इसका जो एंगल है उसकी बात करें 120 डिग्री होता है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है वो पोलराइज्ड होता है। डबल बॉन्ड क्या है, पोलराइज्ड होता है। क्यों, ड्यू टू हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपको केमिस्ट्री में रीजंस याद रखने बहुत जरूरी हैं, क्यों ये हाईली पोलराइज्ड होता है। मतलब क्यों ये इसका जो बॉन्ड है ये पोलराइज्ड होता है, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की। कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड की बात किया तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये हाईली पोलराइज्ड होता है रिलेटिव टू कार्बन। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक दोनों का दे रखा है, फिर हम जो है सेपरेट भी इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दे रखा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की ऑक्सीडेशन का दे रखा है यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले। जहाँ पे रिएजेंट आप क्या यूज करते हो, इसमें आपको रिएजेंट याद रखना है, हर एक में याद रखना होता है रिएक्शन में। तो रिएजेंट CrO3, CrO3 में आपको बता दूं एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर आप मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है इस रिएजेंट की मदद से। प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो CrO3 रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल अगर ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हो सेकेंडरी अल्कोहल तो सेम रिएजेंट CrO3 के प्रेजेंस में वो कीटोन बनेगा। ठीक है, तो ये जो डाटा मैंने आपको बताया है ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल की मतलब प्राइमरी अल्कोहल से CrO3 रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से CrO3 रिएजेंट की प्रेजेंस में कीटोन बनता है। ठीक है, यहीं पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। अब मैं आपको सबसे पहले डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब बता देती हूँ। डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है, कट गया सॉरी, रिमूवल ऑफ H2 फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, रिएजेंट हमारा Cr 300 डिग्री केल्विन। ये Cr नहीं, यहाँ पे Cu है। ठीक है, Cu आएगा 300 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब सेम प्रोसेस ऑक्सीडेशन वाला जो पीछे हमने देखा था ना, मतलब ऐसे ये बनता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है ओजोनोलाइसिस की वजह से। ओजोनोलाइसिस से किसकी, ओजोनोलाइसिस एल्कीन की। ओजोनोलाइसिस क्या होता है मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, O3 के प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेक हो जाना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये कार्बन है, हाइड्रोजन अटैच है जिससे डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, पहले इसका क्या होगा, ओजोनोलाइसिस किसके प्रेजेंस में, रिएजेंट Zn एंड H2O। यहाँ पे ओजोनोलाइसिस क्या करेगा, वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, O में स्प्लिट हो गया, ये क्या है, इथीन। ठीक है, एल्कीन की प्रेजेंस में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, CHH डबल बॉन्ड O, क्योंकि ब्रेक बॉन्ड हुआ यहाँ पे एक ऑक्सीजन, उसके बाद फिर एक ऑक्सीजन इधर रहा, तो यहाँ पे हम क्या, O डबल बॉन्ड CH H और ये क्या है H। तो मेरे पास क्या बना, फॉर्मोएल्डिहाइड,
इथीन से हमने क्या बना लिया, फॉर्मल्डिहाइड बाय ओजोनोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ, दूसरा हो सकता है क्या, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इसमें क्या होगा, देखो ये H हाइड्रोजन है, C 3 बॉन्ड है, CH किसके प्रेजेंस में, HgSO4 या फिर H2SO4, ये रिएजेंट होते हैं। ठीक है, रिएजेंट है ये दोनों हमारे। ये क्या है, एल्काइल। यहाँ पे है ना, इसके जो पहले 2 बॉन्ड होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, ये C, ये एक हाइड्रोजन जो इससे अटैच था एज इट इज रहेगा, HO और OH, यहाँ पे ये HO और OH में यहाँ पे ये स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, रिमूवल होगा वाटर का, यहाँ से ये ऑक्सीजन छोड़ के ये वाटर का रिमूवल होता है, H2 का रिमूवल होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी था, H और ये H। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, इससे एल्डिहाइड, एल्काइल से एल्डिहाइड बनता है कैसे, C डबल बॉन्ड O H, वाटर तो ऑलरेडी निकल चुका, C 3 हाइड्रोजन को, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्काइल से एल्डिहाइड और इथीन से फॉर्मल्डिहाइड, ये कैसे बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, अब जो है उसकी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जिसमें है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, यानी कि एसिड क्लोराइड भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें सबसे पहले कौन सी है, रोजनमंड रिडक्शन। ये देखो, ये क्या हो गया, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड, ये कीटोन है, बेंजोइल क्लोराइड हो गया। प्रेजेंस में H2 की और कौन सा रिएजेंट, PDBaSO4 के प्रेजेंस में ये आपको क्या देता है, CHO, बेंजील्डिहाइड। ठीक है, हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे चीज याद रखना है, रोजनमंड में कौन से रिएजेंट यूज हुए, किससे, बेंजोइन क्लोराइड से क्या बना, बेंजील्डिहाइड बना। दूसरा हम कह सकते हैं नाइट्राइल से, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है स्टीफन रिएक्शन। ये कैसे बनती है, ये RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl है, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। उसके बाद अगर इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया H3O की प्रेजेंस में, तो हमारे पास आ गया RCHO, यानी कि क्या आया, एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, CrO2Cl2। देखो CH3 है इससे, हाँ, तो ये क्या है, टोलुइन। रिएजेंट यूज करेंगे CH2 की प्रेजेंस में, क्या बना, CHOCrOHCl2। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये इसका इंटरमीडिएट बना है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हमारे पास हो जाएगा बेंजील्डिहाइड, CHO। ये क्या हो गया, बेंजील्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन हमने बेंजील्डिहाइड बना लिया। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने क्या, ये इस रिएक्शन का जो नाम होता है ओवरऑल, इसका नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। याद रखना आपको, ये जैसे इसी मतलब ऐसे ही नाम से आते हैं, जैसे इटार्ड रिएक्शन हो गया, अभी हमने पीछे रोजनमंड रिडक्शन पढ़ी थी, फ्रिंकल क्राफ्ट्स रिएक्शन, मतलब ऐसे नाम से जो है मोस्टली रिएक्शंस पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड की यूज से भी यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 इसका जो है फॉर्मूला है, यानी कि आप कैसे इसको यूज करते हो, ये CH3 प्लस क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में प्लस CH3CO2O कितने टेम्परेचर पे 273 और 283 केल्विन पे आपको क्या मिलेगा, ये देखो CHO, ये इसका इंटरमीडिएट बना है। अगेन इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे जैसे पीछे कराया था हीट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, बेंजील्डिहाइड, वही CHO, ये क्या है, बेंजील्डिहाइड है। बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देखो बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन से भी, ठीक है, बाय गेटरमैन, ये याद रखना आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बेंजीन, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, CO या HCl के प्रेजेंस में एनहाइड्रेस AlCl3 या फिर CuCl3 के प्रेजेंस में क्या मिलेगा आपको, CHO, बेंजील्डिहाइड, ठीक है। ये जितनी रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई हैं, इसके रिएजेंट्स और इनके जो है प्रोडक्ट किससे क्या बना है, ये आप याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की, ठीक है। सबसे पहला जिसमें क्या है, बाय फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हो इसको आप। तो इसमें कैसे बनता है, देखो ये 2R है, Mg, ये X कोई भी हो सकता है, हेलोजन ग्रुप वगैरह, CdCl2, क्या बनेगा, RCD, ठीक है, R2CD, सॉरी R2CD, ये R इसके साथ अटैच हो जाएगा, प्लस ये 2 इसके साथ 2Mg, ये इसके साथ हो गया ना पूरा, 2MgXCl, ठीक है, जो बच गया। ऐसे आप इसको करते हो। एक और एग्जांपल से बता देती हूँ, जैसे 2R-C+OCl R2CD, यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, 2R-CR+O प्लस CdCl2, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्राइल से नाइट्राइल से भी बना सकते हैं, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है, उस रिएजेंट का यूज़ करके। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन या सब्सटीट्यूटेड बेंजीन से, जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिटाइलेशन भी बोलते हैं। देखो मैं डायरेक्ट आपको बनाकर दिखा देती हूँ, ये है AR, या फिर मतलब आप लिख सकते हो R, मतलब R के प्लेस पे RAR, मतलब एल्काइल अपना एराइल क्लोराइड या एल्काइल क्लोराइड कोई भी यहाँ पे आप ग्रुप ले सकते हो, ठीक है, हो सकता है, ले तो क्या ही सकते हो आप, एनहाइड्रस आपके पास लिखा हुआ आ सकता है, तो AlCl3, तो हमारे पास क्या आ गया, C+O ArR, ठीक है, ऐसे फॉर्मेशन होती है इनकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले बात करेंगे मिथेनल इस गैस, मिथेनल जो हम पढ़ते हैं इसमें एल्डिहाइड, मिथेनल वो गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। इथेनॉल जो है एक वोलेटाइल लिक्विड है, इथेनॉल ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आ भी सकते हैं भाई, क्या पता। इथेनॉल क्या है, एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। अदर एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। याद रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली किसके, हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मिथेनल, इथेनल और प्रोपेनोन, ये तीन जो है कौन से बताया मैंने, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनोन, तीनों क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं वाटर में। मिसिबल जो होता है वो इजिली जो उसमें मतलब क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, सोल्यूबल, ठीक है, मिसिबल विद वाटर सारी प्रॉपर्टीज में, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि रीजन क्या है, रीजन आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ, ऑब्वियसली भाई वाटर के साथ,
ठीक है, इसलिए क्या है, ये मिसिबल होते हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको मैं बना के दिखाती हूँ आपको। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ठीक है, आप इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे सकते हो। क्या बनता है इससे, NU, ये ऑक्सीजन, ये ए था, ये बी था, राइट। पहले मैं आपको बना के दिखा देती हूँ पूरा। NU, एक ए बी, ये OH। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल जो है नेगेटिव, इसका अटैक यहाँ पे कार्बन के ऊपर होता है, जिसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक हुआ कार्बन के ऊपर, कार्बन के प्लेस पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये क्या हुआ, अपना न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे O के साथ क्या लग गया, H लग गया। ठीक है, तो ये क्या है मेरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्टिविटी की बात करेंगे, इसमें एल्डिहाइड जो है जनरली ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स के कंपैरिजन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। क्यों, ड्यू टू स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन, स्टीरिक और इलेक्ट्रॉनिक रीजंस की वजह से एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। याद रखना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोसाइनेट, HCN की एडिशन से भी देखो कैसे कर सकते हैं हम। एडिशन ऑफ हाइड्रोज साइनाइड HCN, ये HCN है प्लस OH हाइड्रोक्साइड हो गया। यहाँ पे CN, दो लोन पेयर नेगेटिव, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये H इसके साथ जुड़ गया, H2O बन गया। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन के एडिशन से भी, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस NaHSO3, क्या बनेगा C, ये इसके ऊपर रहेगा। यहाँ पे OSO2H यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक ONA यहाँ पे। ठीक है, इसका सारा से वो करके, तो ये इंटरमीडिएट बना है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, C, ये OSO2Na, यहाँ पे Na जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, OH। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड आप इसे बोल सकते हो, यानी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस N2NZ, यहाँ पे क्या बनेगा, COHNHZ, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, NZ प्लस H2O। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पे जो Z मैंने लिखा है, कहाँ, ये रहा, इसके प्लेस पे आप कोई भी एराइल, एल्काइल, या फिर क्या लिख सकते हो, OH भी ले सकते हो, NH2 भी ले सकते हो, C6H5NH भी ले सकते हो, या फिर NHCONH2 भी ले सकते हो। मतलब ऐसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट रिडक्शन, रिडक्शन किसमें, इन अल्कोहल्स।
ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में रिडक्शन पढ़ेंगे तो ये दो टाइप में होता है, दो रिएक्शन हमारे पास निकल के आते हैं। एक होता है क्लिम्सन रिएक्शन और एक होती है वोल्फ किश्नर रिएक्शन रिडक्शन। आगे देखेंगे इनको हम, ठीक है। ये भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ऑक्सीडेशन। अब पीछे हमने रिडक्शन देखा था, ऑक्सीडेशन में क्या होता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में सबसे पहले एल्डिहाइड का बात करेंगे हम। ये क्या है, RCHO, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OH, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH यहाँ पे बन गया। कीटोन्स के केस में अगर मैं बात करूँ, RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 R डैश, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, क्या आया, RC डबल बॉन्ड OH प्लस RCH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस RCH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट था, इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, RCH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर हम एक टर्म पढ़ते हैं, फेलिंग्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, देखो RCHO है ये एल्डिहाइड प्लस 2 कॉपर प्लस 5 हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इससे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Cu2O प्लस 3H2O, ठीक है। ये फेलिंग्स टेस्ट होता है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अब एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एल्डोल की मैं यहाँ पे बात करूंगी, हैव एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होता है जो अंडरगो करता है रिएक्शन को, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कलाई, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कलाई एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की फॉर्म में क्या बनाने के लिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, यानी कि कीटोल जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे 2CH3CHO है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, क्या है NaOH, इसके प्रेजेंस में क्या बनेगा हमारे पास, CH3CH, इसके साथ अटैच हो गया OH, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा एक CH2 जिसके साथ अटैच है CHO। फर्दर इसकी हीटिंग के बाद और यहाँ से वाटर के रिमूवल के बाद क्या बनेगा मेरे पास, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये होता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बना है ये मेरे पास, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये है इथेनॉल, ये है इथेनॉल, और ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या एल्डोल आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। तो जब कंडेंसेशन कैरीड आउट हो किनके बीच में, दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन के बीच में, तो ये क्या कंटेन करता है, एक मतलब अल्फा हाइड्रोजन एटम जो कि मिक्सचर देता है 4 प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसमें क्या है, बिटवीन ये रिएक्शन होती है बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। एक कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे यहीं पे बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे दो है CHO प्लस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, ठीक है। ये क्या बन गया, बेंजील्डिहाइड है,
ठीक है, ये NaOH है। हीट करेंगे इसको हम तो हमारे पास क्या आएगा, CH2OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH2, ये इसका OH यहाँ पे जुड़ गया। ये क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल है। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। और एक हमारे पास क्या है अलग से, इसके साथ जुड़ गया C डबल बॉन्ड ON यानी सोडियम बेंजोइड। ये होते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, सोडियम बेंजोइड। नेक्स्ट बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के यूजेस की। यहाँ पे अगर हम बात करें, सोलवेंट के तौर पे इनको यूज किया जाता है, आर यूज्ड एज सोलवेंट्स। फॉर्मेल्डिहाइड इज वेल नोन एज फॉर्मेलिन। जो फॉर्मेल्डिहाइड हमने पीछे पढ़ा था, फॉर्मेल्डिहाइड, वो उसको किस नाम से जानते हैं, फॉर्मेलिन। ठीक है, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, जिसका यूज किस में होता है, प्रेशर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस में, प्रिजर्व। अब आपने अगर अपने बायो लैब में कभी देखा हो, जैसे भी कोई लिजार्ड होती है या फिर कोई फ्रॉग है, उसका स्पेसिमेन वहाँ पे आपके बायो लैब में रखा होगा, तो उसमें कोई लिक्विड आपने देखा होगा, तो फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो कि प्रिजर्व करने में काम आता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को, और टू प्रिपेयर बेकलाइट। बेंजील्डिहाइड की मैं अगर बात करूँ, फॉर्मेल्डिहाइड का था, बेंजील्डिहाइड वो परफ्यूमनरी या फिर डाई इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बेंजील्डिहाइड का एसीटोन या फिर इथाइल मिथाइल कीटोन जो हैं, वो इंडस्ट्रियल सोलवेंट के तौर पे इनको काम में लाया जाता है, इंडस्ट्रियल सोलवेंट्स। एग्जाम्पल, जैसे कि इनके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, हो सकता है जैसे ब्यूटाराइल एल्डिहाइड, ठीक है, वेनिलीन, जिसका मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो उसमें वेनिला आइसक्रीम में यूज किया जाता है, एसीटोफिनोन हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है, कैम्फोर एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एल्डिहाइड और कीटोन की बात की थी, अब बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा बेसिक बता देती हूँ सबसे पहले। कंटेनिंग कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इसके पास होता है। ठीक, कौन सा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये याद रखना आपको। ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक कैसे, जैसे ये होता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, या फिर एरोमेटिक भी हो सकता है, यानी ऐसे ये एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। डिपेंड करता है किसका ग्रुप अल्काइल या एराइल का अटैच है कार्बन से, मतलब कार्बन से कौन सा ग्रुप अटैच है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो C12, कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, जो किस में होते हैं, सिर्फ एस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, ग्लिसरॉल की एस्टर की फॉर्म में होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, ये एक बॉन्ड यहाँ पे इसके पास चला जाएगा, तो क्या बनेगा, CO, यह नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव हो गया, इसने जो है ये इसके पास कितने हो जाएंगे, 4 लोन पेयर हो जाएंगे, जो एक लोन पेयर ये इसको मतलब वापस बॉन्ड में दे देगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, CO, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर पॉजिटिव दिया है क्योंकि, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ऐसी इसकी फॉर्मेशन होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं, कम दिख रहा है तो सबसे पहला कौन सा है, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से, CH2OH प्राइमरी है, किसकी प्रेजेंस में, अल्कलाइन
KMnO4, या फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे उसके बाद पहला ये होता है सेकंड हाइड्रोलिसिस, क्या मिलता है RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक प्राइमरी अल्कोहल से, ठीक है। और प्राइमरी अगर एल्डिहाइड की बात करी जाए CH3 CH2 8 CH2OH, ठीक है, एल्डिहाइड है, किसके प्रेजेंस में CrO3 H2SO4, यानी कि ये जो होते हैं इनको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या मिलता है हमें CH3 CH2 8 C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम है इसका, डी कैनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो मिला है ना, पर नाम क्या है, डी कैनोइक एसिड। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रिपेरेशन कैसे करी जा सकती है उनकी, विगरियस ऑक्सीडेशन, विगरियस होता है बहुत तेज, ठीक है, विगरियस ऑक्सीडेशन किसका, एल्काइल बेंजीन्स का, किसके साथ, क्रोमिक एसिड या फिर एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनीट, ठीक है, इसके प्रेजेंस में। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ रिएक्शन करके, सॉरी। CH3 किसके प्रेजेंस में KMnO4 KOH, हीट देंगे, C डबल बॉन्ड O के, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, C डबल O के यहाँ पे बन गया, हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O, क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है नाइट्राइल्स या फिर हो गया, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमीन्स, ये क्या होते हैं, आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड, मतलब इनको हाइड्रोलाइज्ड कराया जाता है अमाइड्स में, और उसके बाद देन टू एसिड्स, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की या फिर हाइड्रोक्साइड की एज कैटालिस्ट, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे CONH2 बेंजामाइड है ये, बेंजामाइड, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O के प्रेजेंस में, हीट देंगे, क्या आएगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, बेंजोइक एसिड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। रिएक्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई आइस, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, which in turn give corresponding carboxylic acid after acidification with mineral acid। उसके बाद मिनरल एसिड के साथ एसिडिफिकेशन के बाद, मिनरल एसिड के साथ एसिडिफिकेशन के बाद हमें क्या मिलता है, कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O COCH3, ये क्या है, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड है ये, ठीक है। वाटर के प्रेजेंस में क्या आएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये मेरे पास क्या है, बेंजोइक एसिड प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये क्या होगा,
इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये है हमारा एसाइल हैलाइड से या फिर एनहाइड्राइड से। नेक्स्ट बात करेंगे, एक लास्ट है ईस्टर्स। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम ईस्टर्स। एसिटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स। अगर हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करें हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उससे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस करें, बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, तो मिलता है कार्बोक्सिलेट्स, कार्बोक्सिलेट्स। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आप देखो जैसे ये क्या है, C डबल बॉन्ड O C2H5, ये है इथाइल बेंजोइट, इथाइल बेंजोइट। हाइड्रोलिसिस के बाद HCO3 पॉजिटिव है, HCO पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस, मिलता है C डबल बॉन्ड OH C2H5OH, यानी कि हमें क्या मिल गया, बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। कलरलेस लिक्विड होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी जा रही है। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कलरलेस जो है ये लिक्विड्स होते हैं और बहुत ही अनप्लीजेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक, जो हायर एसिड्स होते हैं, हायर एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड्स, और प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस भी होते हैं। प्रैक्टिकली बात करें तो वो ऑर्डरलेस होते हैं, क्यों, उनकी लो वोलेटिलिटी की वजह से। प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस होंगे उनकी लो वोलेटिलिटी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल एल्डिहाइड, सॉरी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, एल्डिहाइड और कीटोन्स के कंपैरिजन में, और इवन अल्कोहल के कंपैरिजन में भी। ठीक है, जो कंपेरेबल साइज के मॉलिक्यूल होंगे उनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट बात करेंगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अप टू 4 कार्बन एटम होते हैं जो कि मिसिबल होते हैं वाटर में, मिसिबल इन वाटर, ड्यू टू, आपको रीजन पता होगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं किसके साथ, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर है जो है यहाँ पे फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर